हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखोगे कि किस तरह से राइड 24 पार्टनर ऐप को यूज़ करना है। तो सबसे पहले जैसे ही आप राइड 24 पार्टनर ऐप को ओपन करते हो तो आपके पास कुछ ऐसा स्क्रीन ओपन होता है जिसमें सबसे ऊपर टॉगल बटन दिया हुआ है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका नाम, फ़ोन नंबर, आपकी राइड हिस्ट्री, एडवांटेजेस, रिवॉर्ड, रेफर एंड अर्न, सेटिंग, हेल्प एंड सपोर्ट और लॉग आउट की स्क्रीन ओपन होगी। उसके बाद आपके दूसरी साइड देखोगे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का टॉगल बटन दिया हुआ है, जिससे आप अपनी ऐप को ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हो। नीचे आप देखोगे तो होम स्क्रीन, एक्टिव राइड और वॉलेट का बटन दिया हुआ है, जिसमें जो कि वॉलेट में आपका जो बैलेंस वगैरह है वो आता है, जिसको आप टॉपअप कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हो और विड्रॉ कर सकते हो। जब राइड 24 पार्टनर ऐप में आपको बुकिंग आती है तो आपके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होता है इस तरह का, और साथ में ये साउंड भी आएगी। जब आप इस स्क्रीन को देखोगे तो सबसे ऊपर आपको प्राइस बताया जाएगा, जो राइड का प्राइस है। उसके नीचे आपकी लोकेशन और पिकअप लोकेशन के बीच का डिस्टेंस, उसके बाद पिकअप लोकेशन का एड्रेस, उसके बाद पिकअप लोकेशन और ड्रॉप लोकेशन के बीच का डिस्टेंस और ड्रॉप लोकेशन का एड्रेस बताया जाएगा। उसके नीचे इग्नोर एंड एक्सेप्ट का बटन है। जब आप राइड को एक्सेप्ट कर लेते हो तो कस्टमर के पास ये पॉपअप चला जाता है कि ड्राइवर ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो कस्टमर के पास जो भी ड्राइवर उसके नियर बाय राइड एक्सेप्ट करेंगे उन सब के पॉपअप हैं, कस्टमर के पास जाएंगे। कस्टमर अपने अनुसार कोई भी ड्राइवर चूज़ कर सकता है जिसके साथ जाने में वो कंफर्टेबल हो। उसके बाद जब कस्टमर राइड को एक्सेप्ट करेगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर कैंसिल राइड, SOS स्टार्ट वेटिंग टाइम, उसके नीचे नेविगेट का बटन, उसके नीचे कस्टमर का नाम और रेटिंग, और साइड में कॉल बटन, मैसेज बटन, और नीचे राइड की डिटेल जैसे पिकअप और ड्रॉप डिटेल दिखाई देंगी। जब आप नेविगेट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मैप स्टार्ट हो जाता है, जो आपके और कस्टमर के पिकअप लोकेशन के बीच का डिस्टेंस बताता है, ठीक है। जब आप कस्टमर की लोकेशन पे, पिकअप लोकेशन पे अराइव कर लेते हो तो आपने ऐप में आके अराइव एट लोकेशन का बटन प्रेस करना है। अराइव एट लोकेशन का जैसे ही बटन क्लिक करते हो तो कस्टमर के पास वेटिंग टाइम जो होता है 5 मिनट का स्टार्ट हो जाता है। अगर कस्टमर 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लेता है तो उसकी जो वेटिंग चार्जेस है कस्टमर को लगना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास जब कस्टमर आ जाता है तो आपने स्टार्ट राइड पर क्लिक करना है और कस्टमर से 5 डिजिट का OTP मांगना है। OTP डालने के बाद आपकी राइड जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब नेविगेट के बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने रूट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अब पिकअप लोकेशन से कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन का डिस्टेंस बताएगा। जैसे ही आप कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच जाते हो, उसके बाद आप कंप्लीट राइड के बटन पर क्लिक करेंगे और आपके पास और कस्टमर दोनों के पास जो बिल अमाउंट है लास्ट, उसकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब जो टोटल अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है कस्टमर से कलेक्ट करना है, उस अमाउंट से कस्टमर से आप बाय कैश, बाय गूगल पे, बाय पेटीएम किसी भी माध्यम से ले सकते हैं। जैसे ही आपको कैश रिसीव हो जाएगा आप कलेक्ट कैश पे क्लिक करेंगे और फाइनलाइज राइड कंफर्म कैश पेमेंट पर कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब है कि आपके पास अमाउंट जो है रिसीव हो गया है। अब फाइनल बिल में आपकी टोटल अर्निंग जो है वो दिखाई देगी, जिसमें अर्निंग कितनी हुई है, डिस्टेंस आपने कितना ट्रैवल किया है और पर किलोमीटर आपको कितना कॉस्ट पड़ा है। अब जो कॉस्ट आपको कंपनी से लेना बच गया है वो आपके वॉलेट में आ जाएगा, आप वॉलेट से विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद बैक टू होम पे क्लिक करेंगे। आपके पास अब कस्टमर को रेट करने का ऑप्शन है। आपको जैसा एक्सपीरियंस रहा है कस्टमर के साथ, उस हिसाब से कस्टमर को रेट करके सबमिट का बटन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।